रेडी? ओके। हेलो 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 हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो चलिए, रीजनिंग टीसीएस 600 प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन में आप लोग का स्वागत है। और सेट नंबर 11, टोटल 18 सेट है, जिसमें से आज सेट नंबर 11 नंबर के रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए पहले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा पहला क्वेश्चन। 6 व्यक्ति में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, ई केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है। ये रहो सबसे लंबा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और सबसे छोटा। पहला लैंग्वेज क्या कहता है? ई केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है, मतलब बाकियों से वो क्या होगा? छोटा होगा। तो ई केवल 2 व्यक्तियों से लंबा है। टी ई से लंबा है किंतु डी से छोटा है। ना तो डी ना ही के सबसे लंबा है। अब डी और के सबसे लंबा नहीं है, ध्यान रखिएगा। टी ई से लंबा किंतु डी से छोटा, तो टी ई से लंबा किंतु डी से छोटा। अब के यहाँ नहीं होगा तो के नीचे कहीं होगा। आगे कह रहा है एस टी से छोटा है किंतु सबसे छोटा नहीं है। एस जो है टी से छोटा है किंतु सबसे छोटा नहीं है, तो के वहाँ नहीं जाएगा, तो के यहाँ चला जाएगा। एक बच कौन गया? डी के एल एस, डी ई के एल बच गया। डन। तो सवाल है उनमें से कितने व्यक्ति एल से लंबे हैं? तो एल से लंबे व्यक्तियों की संख्या 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अमित सिन्हा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। लगता है आज पहली बार आप लाइव हुए हैं, रिकॉर्डेड देखते हैं। चलो दूसरा सिलॉक से क्वेश्चन है। सभी डस्टर बॉल है। सभी डस्टर क्या है? तो बॉल है। और सभी कप बॉल है। और सभी कप बॉल है। डन। पहला कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, सभी बॉल कप है। तो क्या सभी बॉल कप होगा? नहीं, रिवर्स में सभी गलत मानाता है। और दूसरा तो निगेटिव बात कर रहा है, गलत हो जाएगा। दोनों में से कोई नहीं, आंसर क्या चला जाएगा? ए नंबर। कोई दिक्कत? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या उसका चयन के जो दिए गए व्यंजक से निकाला जा सकता है? ई ग्रेटर देन बाय, देखो ई के तरफ लेस देन लगा हुआ है तो ई तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। वी के तरफ लेस देन है क्या? नहीं, वी के तरफ ग्रेटर लगा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू वी, तो एफ और वी में इक्वल टू होगा नहीं, आंसर डी चला जाएगा। देखिए एन छोटा है वी से, तो एन से भी देखिएगा। एन छोटा है वी से, तो वी से छोटा बराबर छोटा, तो एन छोटा हो गया किससे? वी से। सर कितने बजे से लाइव क्लास होता है? ये तो एक्स्ट्रा क्लासेस है अभी क्योंकि छुट्टी चल रहा था, फिर मैंने सोचा कि नहीं आप लोग का एग्ज़ाम है आगे, मैं कवर करवा दूँ। संडे को भी 2 सेट होगा, मतलब 13 और 12 और 13 होगा, फिर 5 सेट रह जाएंगे आपके। ओके, तो वैसे टाइमिंग आपकी 7 बजे की है। अगला, सभी घोड़े सुअर हैं, मतलब जितने भी घोड़े हैं वो सारी की सारी क्या हैं? सुअर हैं। और सभी सुअर जो है वो मछलियाँ हैं। पहला क्या कहता है ये बताओ कि सभी मछलियाँ सुअर है, तो रिवर्स में आपको भी पता है कि गलत माना जाता है। सभी घोड़े मछलियाँ हैं, ये सही होगा। फॉरवर्ड वे में क्या होता है? सही। तो केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, ऑप्शन से ए चला जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा 10 व्यक्ति 2 समांतर पंक्ति में बैठे हैं, 5 इसमें और 5 इसमें। ठीक है, इसके लिए ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए ये लेफ्ट और ये राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो कह रहे ABCD पंक्ति 1 में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, VWXYZ 2 में। ठीक है, तो सवाल क्या कहता है? पहला लाइन ये बताओ कि ए पंक्ति के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ए पंक्ति के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर है, तो ए यहाँ हो गया। VA के ठीक बगल बैठे व्यक्ति की ओर मुख किए बैठा हुआ है, तो वी एक के बगल भी या तो यहाँ पर होगा या भी यहाँ पर भी हो सकता है। एक चांस हमने लेकर के देखा। डब्ल्यू भी के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो डब्ल्यू भी के बाईं और दूसरे स्थान पर, गलत भी हो सकता है, याद रखिएगा। डब्ल्यू भी के बाईं और दूसरे स्थान बैठा है। डब्ल्यू की ओर मुख करके बैठा व्यक्ति बी के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, तो डब्ल्यू के ठीक बैठा हुआ व्यक्ति बी के बाईं और बगल में बैठा है, हो पाएगा? मतलब ये चलो गड़बड़ हो गया, ये जो वी है गड़बड़ हो गया, तो वी यहाँ हो जाएगा। हो जाएगा। भी ए के ठीक बगल बैठे व्यक्ति की ओर मुख करके बैठा है, डब्ल्यू भी के बाईं ओर, तो डब्ल्यू भी के बाईं ओर दूसरा हो जाएगा। डब्ल्यू भी के बाईं ओर दूसरा। डब्ल्यू की ओर मुख करके बैठा व्यक्ति बी के बाईं ओर ठीक बगल में, मतलब ये बी के बाईं ओर ठीक बगल में, तो बी के बाईं ओर ठीक बगल में। ई बी के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा हुआ है, तो ई बी के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा हुआ है।
जेड ई के ठीक बगल बैठे व्यक्ति की ओर मुंह करके बैठा है, तो ई के बगल के सामने कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा। डन। ना तो एक्स और ना ही डी पंक्ति के किसी भी सिरे पर बैठा हुआ है, तो ना एक्स सिरे पर नहीं तो एक्स यहाँ हो जाएगा, डी सिरा पर नहीं तो डी यहाँ हो जाएगा। बच कौन गया है, सी। इसमें क्या बच गया, वी डब्ल्यू एक्स वाई बच गया। क्या बच गया है, वाई बन गया ना। सवाल है कि इनमें से कौन डी की ओर मुंह करके बैठा है, तो डी की ओर मुख किसका है, डब्लू का है। किसका है, तो डब्लू का है। ऑप्शन से बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। एस टी ई डी, वी डब्ल्यू ई डी, आर एस ए जेड एल एम, मतलब +1 -1 +1 -1, यही का सिलसिला जारू है। देखिए टी यू +1 आर क्यू -1, ए बी +1 सी बी -1, के एल +1 ई डी -1 डी प्लस, मतलब +1 -1 कर रहा है, लेकिन लिखा कहाँ पे है, उल्टा। अब बताइए कि H +1 G लास्ट में चला जाएगा, E -1 D यहाँ, A +1 D -1, I +1 N -1, G +1 H, तो H M J C B, H M J C B D I, H I न होगा यहाँ, एक गलती हो जाने से, चलिए H +1 तो I ना होगा यहाँ, ऑप्शन से D चला जाएगा। कोई दिक्कत। अगला सवाल, दिए गए प्रॉब्लम उस अक्षर समूह का चयन करें जिनकी श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए C से E से बताइए G होगा कि नहीं होगा, फिर G से I से K। ठीक, अब देखिए बी 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 बी, तो यहाँ पर भी बी होगा। तीसरा लेटर चलते हैं, डी से बी 2 घटा, बी से 2 घटेगा जेड, जेड से 2 घटेगा एक्स, एक्स से 2 घटेगा बी। फिर देखिए डी 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 डी, तो डी मतलब जी बी जेड डी, तो जी बी जेड डी, ऑप्शन से ए नंबर चला जाएगा। अगला, कुछ व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ए सी के बाईं ओर 6वें स्थान पर बैठा हुआ है, ए सी के बाएं 6वें स्थान पर। डन। ए सी के बाएं 6वें स्थान पर बैठा है, डी ए के दाईं ओर 4थे स्थान पर, डी ए के दाईं ओर 4थे स्थान पर, मतलब इसकी दूरी 2 और इसकी दूरी 4 हो जाएगी। कोई दिक्कत, तब ना 6 हो जाएगा। तो ए सी के बाईं ओर 6वें स्थान पर है, डी ए के दाईं ओर 4थे स्थान पर बैठा। एच और ए के ठीक बीच में, एच और ए के ठीक बीच में ठीक 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो H इधर भी हो सकता है और H इधर भी हो सकता है। डन। ठीक, तो बी सी के दाईं ओर 4थे स्थान पर, बी सी के दाईं ओर 4थे स्थान पर, मतलब यहाँ से इसकी दूरी 4था है, बी सी के दाईं ओर 4थे स्थान पर। ई डी और सी दोनों के ठीक बगल में बैठा है, ई डी और सी दोनों के बगल में बैठा है, तो ई तब यहाँ पर हो जाएगा। इसका मतलब है इसको आप यहाँ से हटा दीजिए कि ये डी हो जाएगा, ये सी और ये ई, ई डी और सी के बीच बैठा है, ई डी और सी दोनों के बगल में बैठा है। एफ ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, अब एफ ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ये बताइए कि एफ ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो एफ इसके बगल में बैठेगा। अब इस दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, 3, यहाँ से यहाँ की दूरी अब 3 रह गई। कोई दिक्कत। एफ ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, सी दाएं सिरे से 8वें स्थान पर बैठा है। अब सी क्या है, तो दाएं सिरे से 8वें स्थान पर बैठा है, सी दाएं सिरे से 8वें स्थान पर बैठा है। जी और एफ के बीच में ठीक 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो जी और एफ के बीच में 6 व्यक्ति, जी किसी एक सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है। डन। अच्छा, एच के बारे में कह रहा था कि एच और ए के बीच में ठीक 2 व्यक्ति, तो एच इधर भी हो सकता है 2 व्यक्ति, और एच इधर भी हो सकता है। तो जी और एफ के बीच में 6 व्यक्ति, तो एफ यहाँ पर है, तो 1 2 3 6 व्यक्ति हो जाएगा। एफ जी यहाँ पर भी हो सकता है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। एक काम करते हैं, ओके क्या सब दिया हुआ है, एक काम करते हैं सबका पोजीशन लिखते जाते हैं ताकि और आसानी से हो। ये बताइए कि पहला क्लू क्या दिया हुआ है, सी दाएं सिरे से 8वें स्थान पर है, सी दाएं से 8वें स्थान पर है। डन। अब एफ डी सी ई,
ई डी और एफ, ये 8 9 10 11। क्लियर। अब बी सी के दाएं चौथा, तो बी सी के दाएं चौथा, तो ये चौथा हो जाएगा। दाएं सिरे से ये क्या हो गया, बी चौथा हो गया, ये दाएं सिरे से चौथा हो गया। डन। मतलब यहाँ तक तो 11 व्यक्ति हो गए। डन। तो देखिए कौन कौन सा लाइन हो गया। कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उतर के ए सी के बाईं ओर 6वें स्थान पर है, तो ए कहाँ, सी के बाईं ओर 6वें स्थान पर है, तो सी से बाईं 6वें मतलब 8 6 कितना हो जाएगा, ये जो है 14वें स्थान पर हो जाएगा। दाएं सिरे से 14वें स्थान पर, मतलब ए तक तो 14 लोग हो गया। इतना तो सही है, खाली ये पता चल जाए कि इधर कितना लोग होगा। तो 14 भी हो सकता है, न्यूनतम पूछेगा तो 14। तो डी एक के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, तो डी एक के दाईं ओर चौथा, 10 4 14। ठीक है। अब ये लाइन एक बैठाना है, बी और सी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, बी सी के दाईं ओर चौथे स्थान पर, ये भी क्लियर। ई डी और सी दोनों के ठीक बगल में बैठा है, तो ई डी और सी दोनों के बगल में बैठा है। एफ ई के बाईं और दूसरे स्थान पर, एफ ई के बाईं और दूसरे स्थान पर, सी दाएं सिरे से 8वें स्थान पर, जी और एफ के बीच में ठीक 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो जी और एफ के बीच में 6 व्यक्ति, तो 6 व्यक्ति इधर भी हो सकता है। 6 व्यक्ति मतलब 7 दूरी, तो एफ से ना नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दाएं सिरे से 11 है और 4 है, तो 6 व्यक्ति मतलब जी इधर ही होगा, जी इसके इधर नहीं होगा, क्योंकि बी के स्थान पर बैठाना पड़ेगा। बीच में 6 का मतलब 7 स्थान, तो जी जो है सो जब भी होगा, तो ध्यान दीजिएगा, तो जी जो है सो जब भी होगा इधर ही होगा। तो जी और एफ के बीच में 6 व्यक्ति, तो ओहो हो, तो जी और एफ के बीच में 6, तो 11 और 7 ये 18 हो जाएगा। दाएं सिरे से कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। अब कह रहा है जी किसी एक सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब ये इधर से कितना हो गया, तो तीसरा बन तो गया यहीं पर, बाकी की क्या जरूरत है। अब एक ही रैंक आपको दोनों तरफ से पता चल गया। एक तरफ से 18, मतलब 18 3 21 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 20। व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी, 20। सर एच कहीं भी बैठे क्या फर्क पड़ता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था ये। क्लियर है। अगला, एक परिवार में 7 सदस्य है, डी एफ की माँ है, डी एफ की माँ है। एक परिवार में 7 सदस्य हैं, डी एफ की माँ है, डी जी के पिता की माँ है, डी जी के पिता की। तो एक चांस बन रहा है, डी जी के पिता की माँ, चांस बन रहा है। चलो, जी ए और सी का भाई है, जी ए और सी का भाई है, तो जी ए और सी का भाई है। एफ ई का इकलौता पुत्र है, एफ ई का, अब तो क्लियर ना हो गया जी कि एफ ई का इकलौता पुत्र है, तो ई का सी से क्या संबंध है, आराम से बता सकते हैं। ये जो ई है, सी के कौन, तो पापा के पापा, मतलब कि दादाजी हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे, मतलब ए नंबर आंसर। डन। ये क्या किया गया है, देखिए 22 माइनस 1 का स्क्वायर है ये, 19 माइनस 1 18 का स्क्वायर है ये, 26 माइनस 1 का स्क्वायर है ये 15 माइनस 3 का स्क्वायर है। तो अलग कौन है, ए नंबर अलग है। डन। अगला देखिएगा क्या किया गया है, ई ओ ई वॉवेल को और कॉन्सोनेंट को सजा दिया है, ए ई ओ यू जे एल एस सजा दिया है। तो स्टोमैक को सबसे पहले तो ए और ओ हो जाएगा, ए और ओ हो गया, उसके बाद सारे कॉन्सोनेंट बच गए, तो सी एच एम एस टी। बताओ, ए ओ सी एच एम एस टी, ए ओ सी एच एम एस टी, ऑप्शन से डी। मतलब पहले वॉवेल को, पहले वॉवेल को, पहले वॉवेल को, फिर कॉन्सोनेंट को, किसमें, तो बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, पहले वॉवेल तब कॉन्सोनेंट, तब कॉन्सोनेंट। डन। अगला सवाल, 10 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, पक्का ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। चलो पहला लाइन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। डन।
ABCD पंक्ति में दक्षिण की ओर, अब ABCD ऊपर ही ऊपर में है, VWXYZ नीचे की पंक्ति में। W पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है, तो W पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है। डन। W B के ठीक बगल बैठे व्यक्ति की ओर मुख किया हुआ है, तो W B के ठीक बगल बैठे व्यक्ति की ओर मुख किया हुआ है, तो B यही होगा। डन। W B के ठीक बगल बैठे व्यक्ति की ओर मुंह करके बैठा है। C B के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, किंतु पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं। तो सी बी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर, तो सी या तो यहाँ होगा, सी या तो यहाँ होगा, क्योंकि सी सिरे पर नहीं बैठेगा। सी की ओर मुख करके बैठा व्यक्ति वाई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब सी की ओर मुख किया हुआ व्यक्ति वाई के, तो वाई यहाँ पर हो जाएगा। सी की ओर मुख किया हुआ वाई के बाएं, सी की ओर मुख किया हुआ वाई के बाएं। अभी क्लियर नहीं है। डी एक के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। डी एक के दाएं तीसरा, 1 2 3 में, सॉरी, एक के दाएं तीसरा डी, 1 2 3 तो होगा नहीं, एक के दाएं तीसरा डी 1 2 3 हो जाएगा, एक ही चांस है। डन ना। एक के दाएं तीसरा डी तो होगा नहीं, एक के 1 2 3 में डी तो होगा। अब इसका मतलब तब सी यहाँ हो जाएगा, और सी जब यहाँ हुआ तो वाई यहाँ हो जाएगा। कोई दिक्कत? डी एक के दाईं ओर तीसरा, वी एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, वी एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, और तो कोई चांस है नहीं। इनमें से कौन जेड की ओर मुंह करके बैठा है? तो जेड यहाँ हो गया, ए बी सी डी ई यहाँ हो गया, तो यहाँ से तो सी कैंसिल हो गया और यहाँ से वाई कैंसिल हो गया। तो कह रहा है कौन जेड की ओर मुंह करके बैठा है? तो ई जो है जेड की ओर मुंह करके बैठा है। बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला, चेरी को देखिए, गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 किया गया। तो बताइए लीची को क्या लिखा जाएगा? 24 18 40 6 16 18। चलिए 24 18 40 6, 24 18 40 6 16 18 ऑप्शन। हो 24 18 न होगा, 24 18 40 6 16 18। डन। अगला सवाल, यदि एक निश्चित कुट भाषा में क्रिकेट के तो बल्ले से कौन सा खेल खेला जाता है? तो बल्ले से क्या खेला जाता है? क्रिकेट। और क्रिकेट को क्या कहा जाता है? तीरंदाजी कहा जाता है। तो इसका मतलब बल्ले से क्या खेला जाएगा? तीरंदाजी खेला जाएगा। क्या? तीरंदाजी। अगला, लेस देन का अर्थ है माइनस, ग्रेटर देन का अर्थ है प्लस, एंड का अर्थ है गुना, और एट द रेट का मतलब है डिवाइड। तो 119 माइनस 14 प्लस 46 हो जाएगा, मतलब 119 और प्लस 32 हो जाएगा। 6 में 4 गया 2, 32, 32 और 19 151। कितना? तो 151 हो जाएगा। डन। अगला सवाल, 14 3 17, 3 3 6, तो 16 3 19 हो जाएगा। अब देखिए 14 प्लस 6 20 हो गया, 17 6, ओ माय गॉड 9। देखिए 20 3 23, 18 3 21, तो 22 3 25 हो गया। डन। 14 का आधा 24 का आधा 36 का आधा 18, भागा 2 किया है, भागा 2 किया है, भागा 2 किया है। तो बताइए SY18 किस में है? डी नंबर में। SY18 डी नंबर में। डन। 18। शिशु अपने घर से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चली, ठीक है। यहां से वह बाएं मुड़ी और 4 किलोमीटर चली, बाईं ओर मुड़ी 4 किलोमीटर चली, वह पुनः बाईं ओर मुड़ी और 5 किलोमीटर चली, फिर से बाईं ओर मुड़ी 5 मीटर चली। डन। 5 किलोमीटर दूरी तय की। अंत में वह दाईं ओर मुड़ी और 3 किलोमीटर की दूरी तय की। दाईं ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर की दूरी तय की। वह जिस बिंदु पर रुकी उस बिंदु और उसके घर के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? आराम से बता सकते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी 3 तो है ही, ये 4 है, तो ये 4 4 3 7 हो जाएगा। कितने किलोमीटर? 7 किलोमीटर की दूरी। डन। अगला, कुछ विद्यार्थियों की पंक्ति में आ रहा बाएं सिरे से
P बाएं सिरे से 17 है, तो P बाएं से 17 हो गया, और दाएं सिरे से 23वें स्थान पर है। P बाएं सिरे से, कुछ विद्यार्थियों की पंक्ति में P बाएं सिरे से 17वें स्थान पर और दाएं सिरे से 23वें, और दाएं सिरे से 23वें स्थान पर। यदि Q पंक्ति के ठीक मध्य में खड़ा था तो बाएं सिरे से उसका स्थान कौन सा था? देखो, तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे? तो 17 + 23 40 -1 39। अब 39 में Q बीच में है। Q क्या है? बीच में। डन? मतलब कि बाएं से भी और दाएं से वह 20वां हो जाएगा। अगर टोटल 39 है, आप बीच में बैठे हैं, तो दोनों ही तरफ से वो 20वां होगा, लेफ्ट से भी राइट से भी। तब ना 20 - 40 - 1 39 हो जाएगा। डन? अगला सवाल, कौन सा घटक बाएं से 13वें घटक के बाईं ओर 5वां होगा? तो माइनस हो जाता है, सेम डायरेक्शन में माइनस। 13 - 5 = 8वां हो जाएगा। किधर से? तो बाएं से हो जाएगा, बाएं से 8वां। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब % हो जाएगा। क्या हो जाएगा? % हो जाएगा। डन? अगला सवाल, दो कथन दिए गए हैं, कौन सा कारण कौन सा प्रभाव, कौन या दोनों कारण है कि दोनों प्रभाव? कह रहा अगले 2 महीनों के दौरान शहर में विशेष रूप से 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों में कोविड पॉजिटिव मामलों के प्रसार में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। सरकार ने घोषणा की है कि जब तक कोविड की स्थिति नियंत्रित नहीं हो जाती तब तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। तो कौन सा कारण होगा और कौन सा प्रभाव होगा? जल्दी से बताइए, कौन सा कारण और कौन सा प्रभाव होगा? बताइए जरा। क्या होगा? बोले जल्दी। देखिए, कौन कारण कौन प्रभाव? कारण क्या हो गया? एक कि बढ़ने वाली है और घोषणा हुई कि ये हो जाएगी। तो बताइए, बी नंबर होगा, कथन 1 कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव। मतलब कि कोविड के केस अगले 2 महीने में बढ़ने वाले हैं, तो सरकार ने घोषणा लिया कि ये सभी स्कूल बंद रहेंगे। तो सभी स्कूल बंद रहेंगे, इसलिए कोविड आई कि पहले कोविड आई तब स्कूल बंद हुई? तो पहले कोविड आई, कोविड आने के चांसेस हैं, और ये डन। क्लियर? अगला सवाल, प्रश्न, कारखानों में कितने श्रमिक हैं? तो कारखानों में 30 से अधिक किंतु 37 से कम, मतलब 32, 33, 34, 35 या 36। कंफर्म बता सकते हैं? नहीं। 30 से ज़्यादा, 30 से अधिक किंतु 37, मतलब 31 भी शामिल हो गया। डन? पहले से आंसर नहीं आया। दूसरा, कारखानों में 34 से अधिक किंतु 41 से कम। 34 से अधिक मतलब 35, 36, 37, 38, 39 या 40। 34 से अधिक किंतु 41 से कम। कारखानों में श्रमिकों की संख्या को इस प्रकार 2 समूह विभाजित किया जा सकता है कि प्रत्येक समूह की संख्या समान हो। अकेला तो कोई भी नहीं, अकेला तो कोई भी नहीं, लेकिन दोनों को मिलाइएगा तो आंसर आ जाएगा। कहिए कैसे? क्योंकि दोनों में क्या है? 35 36 कॉमन है, और तो कोई नहीं। तो 35 तो हो नहीं सकता मिलाएंगे तो, क्योंकि 2 भाग में बांटेंगे तो बराबर बराबर होना चाहिए, तो 36 ही होगा। तो कथन और 1 और 2 दोनों एक साथ मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कथन 1 और 2 एक साथ मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन से सी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? सी। अगला, उत्तर की ओर मुख करके बैठे सभी छात्रों की पंक्ति में अनिकेत का स्थान बाएं से 12वां और कैबलिन का स्थान दाईं ओर से 18वां। यदि उन दोनों का स्थान आपस में बदल दिया जाए, देखो जब भी स्थान बदलने का नाम ले तो सबसे पहले पढ़िए क्या दिया हुआ है? कैबलिन दाएं से 14वां। वहाँ कैबलिन नहीं पढ़िए, वहाँ अनिकेत को पढ़िए, क्योंकि अनिकेत अब कैबलिन हो गया है, नाम बदल गया। डन? तो कैबलिन बाएं सिरे से 12वां। तो एक ही व्यक्ति का रैंक दोनों तरफ से पता चल जाए तो कुल छात्रों की संख्या 14 + 12 26 -1 25 हो जाएंगे। छात्रों की संख्या 25। सर उसका नाम काहे बदले? दोनों जब स्थान बदल लेगा तो अनिकेत के जगह पर कैबलिन आ गया, तो कैबलिन अब बाएं से 12, अंतिम का बता ही दिया, वो तुरंत बन जाता है क्वेश्चन। डन? वी ज्वाइन का कोड क्या होगा? ये बताइए। वी यहाँ पर है,
इस दोनों में क्या 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 कॉमन कॉमन है? वी और कहीं पर है नहीं, तो वी और ज्वाइन चाहिए, हमको ज्वाइन चाहिए, कैन और न्यू। अब देखिए इस दोनों में कैन और न्यू, देखो न्यू और न्यू कॉमन है ना, सिंग न्यू सॉन्ग्स, कैन ज्वाइन, ये तो न्यू का कोड तो बाहर हो जाएगा। तो दोनों में बताइए क्या कॉमन है? यू भी कॉमन है, तो बाहर। डन। अब हमको वी चाहिए, सिंग और सिंग, तो दोनों में क्या कॉमन है ये बताओ? सी ए और सी ए। कैन और कैन, क्लियर, तो ज्वाइन बच जाएगा। तो कैन और कैन फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है? पी डी कॉमन है, इसका मतलब वी का कोड एन एस हो जाएगा, ज्वाइन का कोड के एम, तो एन एस के एम, ऑप्शन नंबर बी, एन एस के एम, ऑप्शन नंबर बी। जय, प्रिया, ईरा, राम और शुभ, 5 लोग हो गए, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। जय शुभ के बाईं और दूसरे स्थान पर है, ये शुभ हो गया, इसके बाईं और दूसरे स्थान पर जय हो गया, 3 लोग बैठ गए। शुभ ईरा के दाईं ओर ठीक बगल में, शुभ ईरा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। प्रिया एकदम दाएं सिरे पर बैठी है, तो एक आदमी या तो यहां होगा या यहां होगा। प्रिया दाएं सिरे पर बैठी है, राम शुभ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, राम यहां हो गया, तो 5 लोग बैठ गए ना। इनमें से कौन एकदम बाएं सिरे पर बैठा है? तो बाएं सिरे पर कौन बैठा है? तो जय बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? जय बैठा हुआ है, क्लियर। 80 व्यक्तियों की पंक्ति में एंजेलिना दाएं से 13वें स्थान पर और मार्गेटा बाएं से 18वें स्थान। जब टोटल हो तो बीच का छात्र कैसे निकलता है? तो कुल माइनस दोनों तरफ के रैंकों का योग, और आपको बीच का छात्र निकल जाएगा। तो 80 माइनस 13 प्लस 18, 80 माइनस 31 मतलब 49 हो जाएंगे। कितने? 49 हो जाएंगे, डी नंबर आंसर, क्लियर। 26, एक पर्यटक समूह अपनी यात्रा के दौरान एक ही सप्ताह सोमवार से शुरू होकर के शनिवार, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, क्लियर है। पहला लाइन पढ़िए क्या कहता है। 6 स्थानों ए बी सी डी ई एफ पर भ्रमण करने की योजना बना रहा है। उन्होंने सोमवार को स्थान डी का भ्रमण किया, सोमवार को स्थान डी का भ्रमण किया। उन्होंने स्थान बी और स्थान डी का भ्रमण करने के बीच केवल एक स्थान का भ्रमण किया, तो बी और डी के बीच में केवल एक स्थान का भ्रमण किया। उन्होंने स्थान सी का भ्रमण करने के ठीक अगले दिन स्थान एफ का भ्रमण किया, सी के अगले दिन एफ का भ्रमण किया, सी का भ्रमण करने के ठीक अगले दिन किया। उन्होंने गुरुवार को ना तो सी का और ना ही स्थान ए का भ्रमण किया। तो कब? गुरुवार को ना सी और ना ए का भ्रमण किया। उन्होंने गुरुवार को ना तो सी का ना ही ए का, ना तो सी का और ना ही ए का भ्रमण किया। अब सी के तुरंत बाद एफ, तब तो यही हो जाएगा। अब ए यहाँ नहीं होगा तो ए यहाँ हो जाएगा, तो ए बी सी डी ई बच गए। तो सवाल है कि ई का भ्रमण किया किस दिन? तो ई का भ्रमण गुरुवार को किया। डन। आप इसको डायरेक्ट, सॉरी, अगला देखिए, 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब माइनस 1, 4 का क्यूब माइनस 1, तो 5 का क्यूब माइनस 1 और 6 का क्यूब माइनस 1 हमसे पूछ रहा है ये, मतलब 124। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 124 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कह रहा है कि दे फॉल का कोड क्या होगा? तो दे फॉल, फॉल यहां पर है और दे यहां, और तो है नहीं। अब देखिएगा, इल और इल कॉमन है, तो इल इल कॉमन है, तो दोनों में क्या कॉमन है? एमएल। डन। फॉल का कोड चाहिए। अब ऑफेन और ऑफेन, तो दोनों में क्या है? ईडी या पीई, तो ईडी कॉमन हो गया। तो बताइए फॉल का कोड क्या हो जाएगा? पे। अब हमको चाहिए फॉल के बाद दे का कोड चाहिए, दे का कोड। अब देखो, स्पीक स्पीक कॉमन, हा और हा कॉमन, तो दे का कोड ओएस बच गया। पे और ओएस, पे और ओएस किस में है? सी नंबर में है। किस में है?
सर ये बुक मार्केट में नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन मंगा लीजिए, मिल रहा है। यदि वर्ष 2005 में राहुल का जन्मदिन बुधवार को था तो उसके अगले जन्मदिन पर सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखिए 2005 से 2006 एक दिन बढ़ेगा, तो बताइए क्या हो जाएगा? बुधवार से एक दिन बढ़ करके गुरुवार हो जाएगा। कोई भी डेट, क्योंकि ये भी जनरल ईयर है और ये भी जनरल ईयर है, तो जनरल से जनरल ईयर में जाते हैं तो कोई भी डेट एक ही दिन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इस दोनों के बीच में 29 फरवरी नहीं आएगा। जब 29 फरवरी नहीं आएगा मतलब एक ही दिन बढ़ेगा और आंसर गुरुवार हो जाएगा। ध्यान। 30 नंबर, 5 छात्र अलग अलग स्कूलों JK11 में पढ़ते हैं लेकिन उनका यही क्रम होना अनिवार्य नहीं है। प्रत्येक छात्र ABC, देखो 5 छात्र हैं ABCDE, सभी को अलग अलग स्कूल जाना है और अलग अलग विषय। पहला लाइन पढ़िए क्या कहता है। चलिए, CM में पढ़ता है, CM में पढ़ता है, B को सामाजिक विज्ञान पसंद नहीं है, तो B को सामाजिक विज्ञान पसंद नहीं है तो सामाजिक विज्ञान यहाँ लिख करके क्रॉस कर दीजिए, सामाजिक विज्ञान नहीं। D को अंग्रेजी पसंद है और वह N में पढ़ता है, तो D के बारे में सब कुछ बता दिया। वह N में पढ़ता है और वह अंग्रेजी पढ़ता है। क्या पढ़ता है? अंग्रेजी पढ़ता है। तो D को अंग्रेजी पसंद है और वह N में पढ़ता है। L के छात्र को गणित पसंद है, L के छात्र को गणित, तो साइड में लिख लीजिए कि L वहीं होगा जहां गणित होगा, ये सेट में आएगा। डन। E को हिंदी पसंद है किंतु वह ना तो O में पढ़ता है और ना ही L में पढ़ता है, तो E को हिंदी पसंद है, लेकिन E को हिंदी पसंद है किंतु वह ना तो O में ना ही L में, तो O में नहीं पढ़ता है, L में तो ऐसे भी नहीं पढ़ेगा क्योंकि L तो गणित होगा। B O में पढ़ता है, B O में पढ़ता है, B O में पढ़ता है, तो L गणित कहाँ होगा ये बताइए? तो L यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर गणित हो जाएगा। डन। अब सामाजिक विज्ञान तब यहाँ हो जाएगा, यहाँ होगा नहीं तो सामाजिक, एक एक बच गया है, तो KLMNO, तो K बचा हुआ है, KLMNO। विषय में क्या बच गया है? विज्ञान बच गया है। क्या बच गया है? विज्ञान बच गया है। डन। तो कह रहा है लिखित में से कौन सा छात्र स्कूल L में पढ़ता है और उसे गणित पसंद है? L में पढ़ता है और उसे गणित पसंद है, कौन सा छात्र है? वो A है, छात्र A है। क्लियर? अगला, AE की पुत्री है, ध्यान दीजिएगा, AE की पुत्री है, लेकिन अगर कहीं पर A+ लिखा हुआ मिलेगा तो A तब तो पिता हो जाएगा किसी न किसी का। अगर कहीं पर A यूनियन लिखा हुआ मिलता है तो A किसी न किसी का पुत्र हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? डन। तो ऐसे ऑप्शन को काट दो। A+ वाला ऑप्शन है कहीं पर तो A ऑब्लिक है या ये, तो ये कट हो गया क्योंकि A मेल हो गया। अब AE की पुत्री किस में दिख रहा है? ध्यान से देखिएगा, AE की पुत्री यहां से अगर देखते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया ये बताइए? यूनियन का मतलब E का ये पुत्र हो गया, ये आप हैं। अब पता करना है कि A आपकी पुत्री होते हैं, आपका पुत्र, आप पुत्र की माँ मतलब पत्नी, अब पत्नी का प्लस मतलब पत्नी का पिता, गलत हो गया। पत्नी का पिता मतलब क्या हो जाएगा? ससुर, और ससुर का ऑब्लिक का मतलब ससुर की बहन हो गई, तो A नंबर तो होगा नहीं, B में चलते हैं। प्लस का मतलब ये आपके पिता हो गए, E का ये पिता हो गया। ऑब्लिक का मतलब पिता की बहन बुआ हो गई, और अब का मतलब बहन, पिता की बहन बुआ की ये पुत्री हो गई, बुआ की पुत्री, फुफेरी बहन, अब फुफेरी बहन की पुत्री, तो ये भी आंसर नहीं जाएगा, आंसर C चला गया। देखिए अब ऑब्लिक का मतलब आपकी ये बहन हो गई, बहन के यूनियन का मतलब बहन का पुत्र, बहन का पुत्र हो गया, ये यही ना पुत्र। आप हो गए, आपकी बहन, और बहन का पुत्र भांजा, अब भांजे का पुत्र, क्या कह रहे हैं? AE की पुत्री का पुत्र है, AE की पुत्री का पुत्र है। ओ माय गॉड, तब तो डायरेक्ट आंसर कर देते जी। अरे यार,
ए कौन, ई की पुत्री का पुत्र मतलब मेल होना चाहिए ए। ओहो, मतलब पुत्री का पुत्र मतलब नाती चाहिए। क्या चाहिए, नाती। अब देखो अगर कहीं पर ए प्लस लिखा हुआ, सॉरी ए माइनस लिखा हुआ मिलता है तो फीमेल हो जाएगी। अगर कहीं पर ए ऑब्लिक लिखा हुआ मिलता है तो फीमेल हो जाएगी। हमको एक चाहिए क्या, अगर कहीं पर ए इंटरसेक्शन लिखा हुआ मिलता है तो फीमेल हो जाएंगे। ऐसे ऑप्शन को काट दो, ए यहाँ पर फीमेल हो गई है, यहाँ पर ये फीमेल हो गई, यहाँ पर ये फीमेल हो गई। आंसर डी चला गया डायरेक्ट। कैसे, तो देखिएगा आपका ये कौन, आपकी ये पुत्री, पुत्री का ये कौन, भाई, तो पुत्री का भाई मतलब बेटा, भाई, पुत्री का भाई, यही ना। अब भाई का यूनियन मतलब पुत्र हो गया, आप हो गए, आपकी बेटी के भाई का भाई, अवलिक का मतलब क्या, ओ सॉरी बहन की बहन हो जाएगी ना। ठीक है, डी नंबर से आ गया। अगला सवाल, +6 +6 +6 +6 मतलब +6 हुआ है पहले में, तो 13 6 19 हो गया। 4 + 6 10 10 6 16 16 6 22 6 28 6 6 12 6 18 6 24 मतलब एस भी एक्स का मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। डन। लास्ट क्वेश्चन, बिंदु ए बिंदु सी के पश्चिम में 15 मीटर पर स्थित है। ये ए हो गया, ये सी हो गया। डन। बिंदु बी बिंदु सी के उत्तर में 22 मीटर पर, 22 मीटर पर बिंदु बी, किससे, सी से, उत्तर में। बिंदु डी बिंदु बी के पूर्व में 18 मीटर, बिंदु डी हो गया। तो बिंदु डी बिंदु बी के पूर्व में 18 मीटर पर स्थित। बिंदु ई बिंदु डी के दक्षिण में 11, तो बिंदु ई 11 हो गया, किससे, डी से। बिंदु ई बिंदु डी से 11 मीटर दक्षिण में। बिंदु एक्स बिंदु ई के पश्चिम में 33, तो 18 और 15 33, तो यहां पर आ जाएगा कौन सा, तो बिंदु एक्स। 33 मतलब ये 15 हो गया, और ये ओहो ये 18 और ये 15, 33 हो गया ना। तो ए बिंदु ए और एक्स के बीच की न्यूनतम दूरी, तो ए और एक्स के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, ये बताइए। टोटल 22 है, 22 में अगर ये 11 है तो ये भी 11 होगा और ये भी 11 होगा, मतलब 11 मीटर की दूरी पर है। अच्छा क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट पर नहीं मिला, अमेजोन पर ढूंढिए ना। क्लियर ना। तो चलो फिर आज का सेट ये कंप्लीट हुआ, सेट नंबर 11, 32 क्वेश्चन थे। ओके, इसको मैं सेट कर देता हूँ। ओके चलो फिर मिलते हैं फिर संडे को। ओके बाय बाय।